Welcome students in Subhas English School, Mandsaur, class 8, mathematics. We have done up to chapter 7. Now we continue from chapter 8, comparing the quantities. इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे हम. कंपेयरिंग करना, रेशो क्या होता है, परसेंटेज कैसे फाइंड होते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशन है, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको. उसके बाद इससे रिलेटेड सम हम सॉल्व करेंगे. रेशो क्या होता है? द रेशो ऑफ ए नंबर ए टू अनदर नंबर बी इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड इज रिटन एज ए इज बी. फ्रैक्शन जो होता है ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं और उसे ए इज बी हम रीड करते हैं. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ये बताते हैं अपन. The ratio is said to be in the simplest form if its two terms have no common factor other than, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ए और बी दोनों में, तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. जितना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं करते जाते हैं और सारे कॉमन फैक्टर खत्म कर देते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है. अब परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका भी एक रूल है. ए रेशो विथ इट्स सेकेंड टर्म 100 इज ऑल्सो कॉल्ड ए परसेंट. अब इन सारे रूल्स को समझने के लिए हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आएगी. एक्सरसाइज 8.1 के सम हम सॉल्व करेंगे. इसका फर्स्ट वाला सम है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग. रेशो फाइंड करना है. फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का ए वाला है, स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. हमें साइकिल और स्कूटर की स्पीड का रेशो फाइंड करना है. दोनों रेशो गिवन है हमारे पास में. ए वाला समझ कर रहे हैं. स्पीड ऑफ साइकिल इज स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर है. हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा था अभी पीछे पढ़ा था इसके पहले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए. तो यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, ये 15 से 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका गया 1/2. इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1:2 इसका रेशो आ गया है. अब इसका बी वाला सम करते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. तो दोनों क्वांटिटी दो सेम यूनिट में होना चाहिए. यह मीटर है, यह किलोमीटर है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 को भी. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तब यहाँ लिखा हमने 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर इक्वल टू 5 मीटर. तो ऐसे रहेगा 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मीटर हो जाएगा. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 30 यहाँ आ गई है. तो 1/2000 इसका रेशो आया है. अब जो सी वाला सवाल आपका बचा है 15 पैसे टू 5 रुपीज़, इसे आप होमवर्क में करेंगे और इसमें भी ध्यान रखना ये पैसे में है और ये रुपीज़ में है, तो रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका रेशो फाइंड करेंगे. ये आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज. इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ए वाला सम है 3:4, बी वाला सम है 2:3. ए वाला सम हम कर रहे हैं 3:4. 3/4 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले मैंने बताया था आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना और 100 का मल्टीप्लाई करना, ये रूल बताया था, उसका यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं. 3/4 इंटू 100. अब 4 से इस 100 को डिवाइड कर रहे हैं. 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बचेंगे, आगे 0, 20 हो गया तो 4 5 जा 20. 25 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75. ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है. ऐसे हम बी वाला सम कर रहे हैं. अब 2:3 बहुत आसान है. ये भी जैसा हमने पहला ए वाला किया वैसे ये भी करना है. 2/3 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंट लगाना साथ में. 100 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 200/3%. अब इसे हमें डिवाइड करना होगा. 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे. 3 6 जा 18, यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसको लिखेंगे 66 इज 2/3%. इसे हम डेसिमल में भी ला सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इफ देयर विन परसेंटेज was 40, then how many matches did they play in all? मतलब एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते हैं कुल मैचों में से, और वो जो मैच जीते हुए हैं वो कुल मैचों का 40% है, तो हमें टोटल मैचों की संख्या बताना है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। लेट एक्स गेम्स बी प्ले इन ऑल। हमने मान लिया कि कुल मिला के एक्स गेम खेले गए। सिंस 40% ऑफ द टोटल गेम्स इज गिवन एज 10, इसका 40% 10 गिवन है, तो हम लिखेंगे 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10। मतलब कुल मैच का 10 मैच जीते थे, उसका 40% था, और वो उसका टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने एक्स सिलेक्ट किए, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10 हो गया। 40 ऐसे लिखा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, इनटू ऑफ के प्लेस पे इनटू लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर x इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ 0 से 0 हमने काट दिए हैं। अब x इक्वल टू क्या होगा, 10, तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। ये जो 4/10 है ये इस तरफ आके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाते हैं इधर, तो 4/10 का हो जाएगा 10/4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर ये 2 बचा है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 10, 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 25। हेंस द टोटल गेम्स प्लेड वेयर 25। कुल मिला के 25 मैचेस खेले गए, उसमें से 10 उन्होंने वॉन किए हैं, तो वो उसका 40% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इस चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 75% मनी निकालने के बाद उसके पास में 600 रुपये और बचे हैं, 600 रुपीज़ और बचे हैं, तो उसके पास में टोटल कितना अमाउंट था ये हमें फाइंड करना है। लेट द टोटल मनी एट द बिगनिंग बी ₹x। हमने उसको जो हमें फाइंड करना है उसको हम x सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ भी x सिलेक्ट कर लिया है। मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, पैसा निकालने के बाद में कितना बचेगा, 75% हम निकाल रहे हैं, तो 100 माइनस 75, 100 में से 75 को माइनस करें, 25% उसके पास में बचा है। अब 25% ऑफ ₹x इक्वल टू 600, जो बचा था वो 600 का बैलेंस बता रहे थे उसमें, तो हमने टोटल मनी x रुपीज़ लेट कर रखी है, तो उसका 25% 600 हुआ है, इसलिए हमने लिखा इसको 25% ऑफ ₹x इक्वल टू 600। इसके पहले वाले समय में हमने सीखा था परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखेंगे, तो ये आ गया 25/100 इंटू ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, x इक्वल टू 600। अब x इक्वल टू 600 अपॉन 1 लिख देते हैं, इंटू ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 25/100 का जाएगा 100/25। इसको डिवाइड किया हमने, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 600 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 2400। हेंस चमेली हैड ₹2400 इन द बिगनिंग। उसके पास कुल 2400 रुपये थे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक द अदर गेम्स। इसमें क्या करना हमको, 60% पीपल तो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो बचे हैं वो अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो हमको इन सब का परसेंट फाइंड करना है, और व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक द अदर गेम्स का परसेंट फाइंड करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है तो सभी तरह के गेम के कुल कितने कितने लोग हैं हमको वो बताना है। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको।
पुपिल हु लाइक क्रिकेट 60%, जो गिवन है वही लिख रहे हैं हम यहाँ, क्वेश्चन में गिवन है पुपिल हु लाइक फुटबॉल 30%, देयरफॉर पुपिल हु लाइक अदर गेम्स, टोटल 100 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो अदर गेम्स वाले का परसेंट आ जाएगा, टोटल 100 है, माइनस 60 प्लस 30, 60 फुटबॉल ये क्रिकेट वाले हैं और 30 फुटबॉल वाले हैं, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस किया हमने तो 10%, तो अदर गेम्स वाले कितना परसेंट है, 10% है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ पुपिल 50 लाख, देयरफॉर पुपिल हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट का 60% था तो 60/100 इंटू 50 लाख, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 5 जा 30 और 30 लाख आ गया हमारे पास में। ये पुपिल आ गए हैं क्रिकेट वाले। अब हम फुटबॉल वाले देखेंगे। फुटबॉल वाले का परसेंट क्वेश्चन में हमको 30% दिया गया है, तो 30/100 इंटू 50 लाख, इसको भी हमने डिवाइड किया है, 0 से 0 डिवाइड कर दिए हैं, इस 0 से 0 को कट कर दिया, 3 5 जा 15 लाख। अब हमें अदर गेम्स के नंबर फाइंड करना है, एंड द पुपिल हु लाइक अदर गेम्स 10% निकाला था अभी हमने, तो 10/100 इंटू 50 लाख, ऐसे ही 0 से 0 कैंसिल किया हमने, इस 0 से इसको कैंसिल किया और इसका मल्टीपल 5 लाख। अब हमने फाइंड कर लिए हैं क्रिकेट के जो पुपिल हैं वो 30 लाख आ गए हैं हमारे पास में, और फुटबॉल के लिए 15 लाख आ गए हैं, और अदर गेम्स वाले 5 लाख। ये आंसर आ गया हमारे पास में। अब हम इसके बाद वाली एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 हम सोल्व कर रहे हैं अब। A man got a 10% increase in his salary. His new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary. हमको ओरिजिनल सैलरी उसकी फाइंड करना है। 10% उसकी सैलरी बढ़ी है और बढ़ने के बाद में उसकी 1,54,000 हो गई है, तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं हम इसको। गिवन ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू फाइंड करना हमको, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। न्यू सैलरी है 1,54,000 और इंक्रीज इन सैलरी परसेंट है 10%। अब ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है हमको, तो ओरिजिनल सैलरी मीन्स कॉस्ट प्राइस वाला एक फार्मूला जैसा आता है, पहले बताया गया आपको, उसके अकॉर्डिंग हो ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 100/100 प्लस 10%, जो इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ लिख देंगे, इनटू जो न्यू सैलरी है वो यहाँ लिख देंगे हम 1,54,000। 100 ऐसा ही रहेगा, 100 और 10 को हम ऐड करेंगे तो 110 इंटू 1,54,000। 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 11 से इसको कट किया है, 11 1 जा 11, यहाँ से 4 बचेंगे, आगे 4 44 हो गया, 11 4 जा 44 और ये दोनों 0 ऐसे ही यहाँ आ गए हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये आया 1,40,000। ये आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में से रीड करके उसको सॉल्व करोगे, वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। ए शॉपकीपर buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of the one article. 80 आर्टिकल 2,400 रुपीज़ में बेचे हैं उसने और प्रॉफिट है 16%। 80 आर्टिकल्स उसने 2,400 में खरीदे हैं और 16% प्रॉफिट पर उसने उसको सेल किया है। तो हमको सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल की फाइंड करना है। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू रुपीज़ 2,400 गिवन है हमको, एंड प्रॉफिट परसेंट है 16%। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल हम फाइंड कर रहे हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला है हमारा। 100 ऐसे लिखा, प्रॉफिट परसेंट 16 है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 2,400 है, वो यहाँ लिख दिया हमने। 20 से 20 हमने कट कर दिए हैं।
100 और 16 को ऐड करेंगे एंड 116 आएगा इंटू 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ₹2784 रुपीज़ आता है। ये 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आया है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फॉर 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹2784 अपॉन 80। 80 आर्टिकल का है तो 80 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर हमने डिवाइड शो किया है, 80 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले 3 टाइम जाएगा, 240 आ जाएगा, यहाँ से 38 बचेंगे, 4 को हम कैरी ऑन करेंगे, फिर 4 टाइम चल जाएगा, 320 आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 0 का 0 लग गया। तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। फिर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा और 8 जा 64, फिर यहाँ 0 लगा दिया हमने तो यार ₹34.80। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। ए VCR एंड TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. मतलब एक शॉपकीपर ने 8,000 रुपीज़ में VCR लिया और 8,000 रुपीज़ में ही TV लिया है। अब वो 4% लॉस पर VCR को बेचता है और 8% प्रॉफिट पर वो TV को बेचता है। तो ऑल ओवर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता लगाना है और कितना परसेंट हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये सब बातें हमको बताई गई है। सॉल्व करते हैं हम VCR के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। फॉर VCR वी हैव कॉस्ट प्राइस ₹8,000, लॉस हो रहा है इस पर 4%। इसका सेलिंग प्राइस हम फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ₹100 ऐसा ही लिखा हमने। लॉस परसेंट हमको यहाँ 4% गिवन है, इसलिए हमने लॉस परसेंट यहाँ 4 लिखा है अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 8,000। 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया है। 100 में से 4 को माइनस करना है, 96 बचेगा इंटू 80। अब 96 और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 7,680 रुपीज़। मतलब VCR का सेलिंग प्राइस आया है हमारे पास में 7,680 रुपीज़। अब ऐसे ही हम TV के लिए भी करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है ₹8,000 और प्रॉफिट हमको दे रखा है 8%। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है हमको। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। ₹100 ऐसे ही लिखा हमने। प्रॉफिट परसेंट हमने अभी लिखा था 8 अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 8,000 है, वो हमने यहाँ लिखी 8,000। 100 और 8 को हमने ऐड किया है तो 108 आ गया है अपॉन में 100 इंटू 8,000। 20 से 20 हमने कैंसिल कर दी है। 108 का 80 में मल्टीप्लाई किया हमने तो 8,640 रुपीज़ आया है। यह सेलिंग प्राइस हमारा TV का आया है और हमने VCR का सेलिंग प्राइस भी पहले फाइंड कर लिया था। अब हमें टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस फाइंड करना है और उसका परसेंट भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगी। पहले हम टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करें। टोटल मीन्स VCR की सेलिंग प्राइस और TV की सेलिंग प्राइस दोनों को हम ऐड करेंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹7,680। ये हमने VCR की सेलिंग प्राइस फाइंड की थी, वो लिखी है। और 8,640 ये हमने TV की सेलिंग प्राइस फाइंड की थी, ये दोनों हमने लिखी और इनको हमने ऐड किया है तो आ रहे हैं 16,320 रुपीज़। ये टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास में आई है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 8,000 में हमने परचेस किया था दोनों को, 8,000 में, तो यहाँ आ रहा 8,000 प्लस 8,000 तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी 16,000। दिख रहा है हमें कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, मतलब ये ग्रेटर है ये लेस है। लेकिन बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब ये कंडीशन होती है तो वहाँ हमें प्रॉफिट ही होता है। सो देयर इज ए प्रॉफिट। हमको पता चल गया कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है हम ये फाइंड करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे।
सेलिंग प्राइस हमने फाइंड की थी 16,320 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस टोटल हमारी हो रही है 16,000। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 320 रुपीज़ बचा है हमारे पास में। ये टोटल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसका परसेंट भी फाइंड करना है, तो इसका परसेंट भी फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, इसलिए अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। चाहे लॉस होता तो भी यहाँ CP ही लिखते हैं, हम कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं। अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्रॉफिट 320 है वो लिख दिया हमने, कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस है 16,000 इंटू 100, 20 से 20 कट कर दिए हमने और 16 1 जा 16, 16 जा 32, 0 से 0 कैंसिल हो गया था, तो 2 बचा है, तो 2% उसमें प्रॉफिट हो रहा है। ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको करना है, एग्जाम्पल के सम भी आपको करना है। आगे के सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।